नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, उनकी पोती, 6 कत्ल और एक अनजान गोली। और सीतापुर का ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कुछ हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो पहले सिर्फ एक कत्ल करना चाहता था, लेकिन एक कत्ल करने के दौरान घर में सो रहे दूसरे शख्स की नींद खुल गई, तो उसे दूसरे को भी मारना पड़ा। लेकिन जब उसने एक एक कर 2 कत्ल कर डाले तो उसने सोचा कि तीसरे को भी आखिर क्यों छोड़ा जाए, और इसके बाद उसने तीसरे को गोली मार दी। तीसरा कत्ल करने के साथ ही घर में सो रही 12 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची, वो जग गई। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ, दादी और पापा को मरते हुए देखा। उसने कातिल का चेहरा भी देख लिया। फिर क्या था, उसने सबूत मिटाने के लिए इस बच्ची पर भी गोली चला दी और उसकी भी जान ले ली। इसके बाद कातिल ने सोचा कि जब एक बच्ची को मार ही दिया तो फिर बाकी बचे दोनों बच्चों को भी क्यों छोड़ा जाए। फिर उसने बाकी के 2 बच्चों के सिर पर भी हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया और आखिर में एक एक कर तीनों बच्चों को ऊपर ले जाकर छत से नीचे फेंक दिया। ये यूपी के सीतापुर से 10 और 11 मई की रात को एक ही परिवार में हुए 6 कत्ल की कुछ ऐसी कहानी है जिसने सिरहन पैदा कर दी है। क्या ये पूरी खबर है? क्या अपडेट है इसमें? किस तरीके से पुलिस की थ्योरी आगे बढ़ रही है? क्योंकि कहानी शुरुआत में जिस तरीके की दिखाई दे रही थी चिराग, जांच जब आगे आगे बढ़ रही है तो लग रहा है कि नहीं, जहां से शुरू हुए थे वहां से कहानी शुरू नहीं होती है। कहानी में कई पेंच हैं। जिसे खुदकुशी बताया जा रहा था वो मर्डर लगने लगा है। कहानी अभी तक आपको क्या समझ में आ रही, क्या है इसमें अपडेट? देखिए, एकदम शॉकिंग इंसिडेंट इसको मैं कहूँगा। 6 हत्याएं, मुझे याद है हमने वीडियो बनाई थी देवरिया पर। वहाँ भी कुछ इसी तरह का कांड हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में एक और कांड हुआ है सीतापुर में। अनुराग सिंह की मौत हुई है, उनकी पत्नी प्रियंका सिंह की मौत हुई है, उनकी माँ सावित्री की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रियंका के 3 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए। जिस एक का नाम अस्वी है, अरना और पुत्र आद्विक। छत से फेंक दिया गया। 6 मर्डर एक घर में हो जाना, और मौके पर सीनियर अधिकारी शुरुआत में नहीं पहुंचे। इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा डीजीपी को। उसके बाद मौके पर ऐसा कहा जा रहा है कि सीनियर अधिकारी पहुंचे, आईजी तरुण गाबा मौके पर पहुंचे, और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, क्योंकि ये पता लगा कि एक्स सीएम है, उनकी पोती का मर्डर है ये। और ऐसे में शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये जो सारी हत्याएं हैं अनुराग ने की है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई पता लगा 2 गोली लगी हुई है उसकी। तो जो आत्महत्या करेगा, गोली से कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? 2 गोलियां मारी जाने की पुष्टि होने पर अब इस सिलसिले में पुलिस ने अनुराग का जो ताऊ है आरपी सिंह, उसका एक भाई है अजीत, और पत्नी के साथ उसकी पत्नी के साथ 2 नौकरों समेत कई लोगों को हिरासत में ले रखा है। अब पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। इसमें सुपारी किलर भी हो सकता है। इसमें अब ये कौन है शख्स जिसने मारा, या कैसे ये सीक्वेंस पूरा बना, क्योंकि इसका कोई आई विटनेस नहीं है अभी तक जिससे ये बहुत स्पष्ट हो सके कि भाई जैसे मैं सुन रहा था जो आप बोल रहे थे कि पहले एक उठा फिर दूसरा उठा, लेकिन ये पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वो मारने वाला ही नहीं है। एक नरेट किया जा रहा है कि किस तरीके से उसने स्टेप बाय स्टेप कत्ल को अंजाम दिया है। और इसमें हम आपको बता दें कि इस वारदात में मारी गई अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पोती हैं। उनका ननिहाल गोरखपुर में है। वीर बहादुर सिंह उनके नाना थे, जबकि पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह उनके मामा। प्रियंका लखनऊ में एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी और अपने 3 बच्चों के साथ लखनऊ के अलीगंज में वो रहती थी। उनके बच्चे सीएमएस में पढ़ते थे और बीते शुक्रवार को अपने बच्चों को लेकर वो गांव पहुंची थी और शनिवार को उनकी लाश मिली। कहा तो ये भी जा रहा है कि यदि ये मामला हाई प्रोफाइल नहीं होता तो इतनी जल्दी इस मामले में जांच आगे न बढ़ती, और इसकी जांच के लिए एसआईटी भी अब भेजी गई थी। बहुत ज़्यादा चूँकि यूपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त रहती है। अब इसमें आप सोचिए कि आईजी लेवल के ऑफिसर मौके पर पहुंच रहे हैं। ये अनुराग ने हत्या की या अजीत ने की, क्योंकि अजीत पर भी बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है जिस वजह कौन से। ये किरदार कौन है, जरा इन किरदार अजीत इनका भाई है अनुराग का। अच्छा।
और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है उसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन अभी चूंकि पूछताछ चल रही है लगातार, 2 गोली लगने से एकदम थ्योरी पलट जाती है। आप सोचिए, शुरुआत में पुलिस को ऐसा लग रहा था कि भाई ये कि इन लोगों का अनुराग ने ऐसा कर दिया, लेकिन जब 2 गोली लगी तो एकदम थ्योरी बदली। प्लस कई सारा पुलिस ने डंप डाटा निकाला है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही, ताकि बिल्कुल सीक्वेंस क्लियर हो सके कि ये दरअसल हत्या की। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, मतलब उनको इतनी बेरहमी से मारा गया है। मतलब आप सोचिए कि थोड़े से उनको पहले और फिर छत से फेंक दिया गया 3 बच्चों को, उसके बाद 2 लेडीज को मार दिया कोई गया। वैसा मतलब आम तौर पर देखिए कई सारे क्राइम केसेस हमने भी देखे हैं चिराग। इतना जब कोई क्रूरता दिखाता है तो उसके पीछे कुछ और ऐसी वजहें होती हैं जिसमें वो इस हद तक गुजर जाता है और उसको बिल्कुल वो नहीं होता है। हत्या के तरीके भी की जा सकती थी जैसे उसने बाकियों की, लेकिन इतनी बेरहमी जब दिखाई है तो उसके पीछे की वजह का पता चलना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है प्रॉपर्टी विवाद है, लेकिन ऐसी क्या खुन्नस, ये भी यही समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या खुन्नस की इस तरह से मार दिया गया। और ये बताते हैं, जैसे आपने भी बताया, अनुराग की पत्नी पूर्व सीएम की पोती हैं, और शुरुआत में अजीत पर इस पर संलिप्तता सामने आ रही है और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो भी ऐसा क्यों करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अपनी जानकारी के मुताबिक तो उसने भाई अनुराग को ही गोली मारी थी और वो भी दाईं कनपट्टी में, ताकि वो उसकी मौत को खुदकुशी बता सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि भाई के सिर में दूसरी गोली भी घुस चुकी है। रात को ही उसने अपने खून से सने कपड़े भी धो डाले और उन्हें छुपा लिया ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले, और इसके बाद वो सुबह होने का इंतज़ार करता रहा ताकि जब लोगों की नज़र इस पर पड़े तो हाय तौबा मचना शुरू हो, और उसने ऐसा ही किया। एक शैतान भाई, शैतान बेटा, शैतान देवर और शैतान चाचा की करतूत से पूरा सीतापुर सन्न है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अजीत ने अभी कबूला है जुर्म, और लेकिन जैसा मैंने बताया अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसने कहा है कि उसने अपने भाई और भाभी से प्रॉपर्टी को लेकर उसका विवाद चल रहा था और इस बात को लेकर झगड़ा होता था, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने बच्चों के साथ पूरे परिवार को ख़त्म करने का प्लान बनाया। अब इसमें कुछ और लोग भी शामिल है, ये पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक तरह से शॉकिंग इंसिडेंट सीतापुर से कल सामने आया था, जिसमें इस तरह से ये घटना हुई थी। उम्मीद की जानी चाहिए इसमें जो सच है वो सामने आए। अगर आप सोचिए, फ़र्ज़ कीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति समहाउ साफ नहीं होती। अब ये गोली 2 कैसे लग गई, बिल्कुल। ये भी इसका भी ये इसके बारे चूंकि में भी अब बताया गया हुआ है। क्या, वारदात वाली रात करीब 3 बजे अजीत ने पहले अपनी भाभी प्रियंका के सिर में एक गोली मारी और फिर उसके चेहरे पर हथौड़े से 2 वार किए। लेकिन इसी कत्ल के दौरान मां सावित्री देवी की नींद खुल गई और बेटे ने अपनी पोल खुलने से बचने के लिए अपनी मां के सिर पर हथौड़े से कई वार किए और जान ले ली। उधर दूसरे कमरे में सो रहे बच्चों में से 12 साल की बेटी की नींद खुली, आरना, और इस बीच नीचे जाकर अजीत ने अपने भाई के सिर में एक गोली मार दी, और तब घबराई बच्ची पापा को ढूंढते हुए नीचे चली आई और बस यहीं जल्लाद चाचा ने उसके गले में भी एक गोली मार दी। यही गोली उसके गले के को छेदती हुई आगे निकल गई और अनुराग के सिर में घुस गई, जिस दूसरी गोली का जिक्र हम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट में निकल कर अभी सामने आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अजीत ने इसके बाद बाकी के 2 बच्चों की भी हत्या सिर में हथौड़ा मारकर की और उन्हें नीचे फेंक दिया, और इसी सिलसिले को अंजाम देने में उसे तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगा होगा, चूँकि रात गहरी थी और रात के घर के बाहर किसी को भी मचे कत्ल इसका कोई जानकारी नहीं थी, और भाभी की लाश के हाथ में हथौड़ा भी उसने रख दिया और तमंचा भी वहीं खाट के नीचे फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो। मतलब लग नहीं रहा कि ये अचानक से कुछ, ये तो ऐसा लग रहा है वेल प्लान्ड तरीके से ये आया था। बिल्कुल, ये भी पता चला है कि रात 2 बजे घर में बिजली काट दी गई थी और उसके बाद बिल्कुल प्लान्ड तरीके से हथौड़ा जैसे हाथ में रख दिया, गोली इस तरह से चलाई कि ये लगे कि खुद अनुराग ने ये सारा हत्याकांड को अंजाम दिया है। और आप देखिए, एक एक करके 3 बच्चों को फेंक दिया मारकर, ताकि कोई इसमें एविडेंस ही ना मिले, कोई सबूत ही ना बचे कि कल को अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तो सज़ा कैसे हो। लेकिन अभी सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत सॉलिड है इसमें, जिसमें जिससे सज़ा हो सकती है। लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि कोई एक शख्स भी नहीं बचना चाहिए। आप सोचिए कितना बेरहम रहा होगा वो आदमी, यानी अजीत, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और
पूरी शुरुआत में पूरी इन्वेस्टिगेशन अनुराग पर फोकस हो गई थी कि भाई उसी ने मार दिया, उसी ने ऐसे अपने पहले पत्नी को मार दिया, फिर बच्चों को मार दिया। लेकिन अब देखिए बिल्कुल कहानी पलट गई जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई कि भाई इसको तो दो दो गोलियां, अगर फर्ज कीजिए एक गोली उसको ना लगी होती तो फिर क्या हालत होती। फिर तो पुलिस की थ्योरी एक ही चल रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे सच सामने नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि इस काफ़ी समय तक पुलिस जो है इसमें इसको क्रैक नहीं कर पाती। लेकिन अब चूंकि चीज़ें काफ़ी कुछ अब धीरे धीरे ये मामला साफ होगा, लेकिन वजह क्या है? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद है या इसके पीछे कुछ और भी है जिस पर पर्दादारी है, जो अभी तक सत्य सामने नहीं आया है? जांच जारी है, पूछताछ का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जब तक सच पता नहीं चल जाता तब तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।